सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामात, आपकी ज़िंदगी के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं को हम और आप मुख्तलिफ़ मकामात पर सुनते भी रहे हैं, बयान भी करते रहे हैं। आज हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फरमान की रोशनी में हम ये देखेंगे कि तसव्वुफ़ क्या है। तसव्वुफ़ को हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी के अल्फाज को बुनियाद बनाकर वाज़े किया है। यानी ये जो लफ्ज़ तसव्वुफ़ है, लफ्ज़ तसव्वुफ़ में जितने हुरूफ आते हैं, ते, साद, वाव, फे, इन हुरूफ को हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बुनियाद बनाकर इस तसव्वुफ़ की वजाहत फरमाई है कि तसव्वुफ़ में होता क्या है। तसव्वुफ़ में 4 हुरूफ हैं। पहला हर्फ ता, जो अलिफ बा और ता है, अलिफ बे के बाद ता आता है। आप फरमाते हैं कि इस ता से मुराद तौबा है, इस ता से मुराद तौबा है। और तौबा की भी फिर आप फरमाते हैं कि 2 किस्में हैं। फरमाया एक तौबा ज़ाहिरी है और एक तौबा बातिनी है। फरमाया ज़ाहिरी तौबा ये है कि अपने तमाम आज़ा और अक़वाल व अफ़आल को नाफरमानी से इताअत की तरफ बंदा फेर दे। यानी अपने आज़ा को, अपने कौल को, अपने फ़ेल को अल्लाह की नाफरमानी की बजाय अल्लाह की इताअत के कामों में लगा दे। फरमाया ये ज़ाहिरी तौबा है। फरमाया बातिनी तौबा क्या है? फरमाते हैं तस्फिया क़ल्ब हासिल करे, दिल की पाकीज़गी हासिल करे, यहाँ तक कि बुरी सिफ़ात निकल कर अच्छी सिफ़ात उस बंदे में आ जाएं। इतना अपने आप को पाक करे कि बुरी सिफ़ात जो उसके अंदर मौजूद हैं, जिनको सिफ़ात ज़मीमा कहा जाता है, इन सिफ़ात ज़मीमा को औसाफ़ हमीदा से बंदा तब्दील कर ले। यानी अगर झूठ बोलता है तो उस झूठ को सच से तब्दील करे। इसी तरह धोखा देता है तो उस धोखा देने के काम को छोड़ दे और रास्तबाजी को अपनाए। और इसी तरह जितने काम हैं, नमाज नहीं पढ़ता नमाज पढ़े, और अगर हसद करता है तो हसद को ख़त्म करे, किसी के लिए बुग़्ज़ है तो उस बुग़्ज़ को दिल से साफ़ करे, कीना है तो कीने से अपने दिल को पाक करे। यानी दिल को इन सारे बुराइयों से जिनका ताल्लुक़ दिल से है साफ़ करके इन जितने बुरे अखलाक हैं इन सब को अच्छे अखलाक से बदल ले, तो ये बातिनी तौबा है, बातिनी तौबा। तो फरमाएं ये तौबा की 2 किस्में। जब बंदा इन तौबा की दोनों किस्मों को पा लेता है, यानी इसमें कामिल हो जाता है, तो वो मर्तबा ता से निकलकर अब साद में दाखिल होता है। अब ये साद से क्या मुराद है? आप फरमाते हैं कि साद से मुराद है सफाई। अब इस सफाई की भी आप फरमाते हैं कि 2 किस्में हैं। पहली किस्म है दिल की सफाई, क़ल्ब की सफाई। फरमाए ये क़ल्ब की सफाई कैसे हासिल होती है? फरमाए दिल को तमाम बशरी कदूरतों से और दुनियावी रग़बतों से पाक करना, ये है दिल की सफाई। बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, किसी के लिए दिल में जलन है, कुड़न है, अदावत है, ये सारी चीज़ें, ये सब बशरी कदूरतों में आती हैं। और दुनियावी रग़बतें क्या? दुनियावी रग़बतों से मुराद ये है कि इंसान का आसाइशों और इसी तरह दुनियावी लज़्ज़ात और ख्वाहिशात को तलब करना, जिनकी तरफ इंसान की तबीयत राग़िब होती है,
कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, मेरे पास बहुत बड़ा बंगला हो, बहुत मेरे पास बड़ी कार हो, बहुत जो है वो आसाइशों वाली मेरी ज़िंदगी हो और मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा माल और दौलत हो, तो इसको कहते हैं ये दुनियावी रग़बतों की तरफ इंसान का मैलान होता है। तो आप फरमाते हैं कि बशरी कदूरतों और दुनियावी रग़बतों से, इन चीज़ों से अपने दिल को पाक करे। और ये कैसे पाक होगा? आप फरमाते हैं कि अल्लाह के ज़िक्र की कसरत से इंसान को दिल की सफाई हासिल होती है। फिर दूसरी चीज़, इस सफाई का जो दूसरा हिस्सा है, फरमाया सिर की सफाई। अब ये जब दिल अल्लाह के ज़िक्र से सेकल हो जाता है, बिल्कुल इसका ज़ंग दिल का दूर हो जाता है, तो आप फरमाते हैं कि ये इस कदर शफ़ाफ हो जाता है कि इसमें फिर नेकी और बदी के नक़ूश नज़र आने लगते हैं। ये औलिया जो कह देते हैं कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और इनके ऊपर जो चीज़ें खुल जाती हैं, इनको कशफ हो जाता है, तो ये ऐसे ही नहीं होता। असल में इनका आईना दिल बिल्कुल अल्लाह के ज़िक्र की बरकत से साफ़ होकर उजला हो जाता है, फिर उस दिल के अंदर इनको वो सारी बातें दिखने लगती। तो फरमाया ये आईना दिल जब पाक और साफ़ हो जाए और इस कदर शफ़ाफ हो जाए कि नेकी और बदी के नक़ूश इसमें नज़र आने लगें, तो फिर इंसान को चाहिए कि सिर्री लिसान से, यानी पोशीदा ज़बान से दायमी अल्लाह के अस्माए तौहीद का ज़िक्र करे। अब जब ये मुसलसल दायमी सिर्री तौर पर अस्माए तौहीद के ज़िक्र में लगा रहेगा, तो फरमाया इससे इसको क्या हासिल होगा? इससे इसको सिर की सफाई हासिल हो जाएगी। अब ये जब सफाई के मर्तबे से इंसान गुजरता है तो तीसरा दर्जा आता है और वो है वाव का दर्जा। वाव से मुराद हुजूर गौस आज़म फरमाते हैं कि विलायत है, और फरमाया विलायत उस वक्त तक नहीं मिलती जब तक बंदा इस दर्जा स्वाद में कामिल ना हो जाए, यानी जब तक उसको तौबा की दोनों किस्मों से आगे बढ़कर कल्ब की सफाई हासिल ना हो जाए और फिर सफाए कल्ब के साथ सफाए सिर भी हासिल ना हो जाए, वहाँ तक वो वली नहीं बन सकता। तो फरमाया जब बंदा सिर की सफाई और कल्ब की सफाई के मरातिब से गुजर जाता है तो मर्तबा विलायत अल्लाह उसको अता फरमा देता है। फिर एक मकाम आता है कि इसी मकाम पर बंदे को अल्लाह तबारक व तआला क्या अता फरमाता है? फरमाता है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब तबारक व तआला फरमाता है जब मेरा बंदा फ़राइज़ के ज़रिए मेरा क़ुर्ब हासिल कर लेता है और फिर नवाफिल के ज़रिए मुसलसल क़ुर्ब हासिल करता रहता है, तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, मैं उसके कान बन जाता हूँ, मैं उसके पाँव बन जाता हूँ, मैं उसकी आँखें बन जाता हूँ, मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ। तो बंदे का जिस्म तो बंदे का नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसमें ताकत और क़ुव्वत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होती है। तो फरमाया ये मर्तबा विलायत कब मिलता है? जब तौबा के स्टेजेस से बंदा कामयाबी के साथ गुजरे और दिल की सफाई को हासिल कर ले, बातिन की सफाई को हासिल कर ले, तो फरमाया कि फिर बंदे को ये मकाम विलायत मिलता है। अब जब मकाम विलायत उसको हासिल हो गया तो अब आखिरी हर्फ है फ़ा, जो तसव्वुफ़ का आखिरी हर्फ है। आप फरमाते हैं कि फिर बंदा इस मर्तबा फ़ा में कदम रखता है और इस मकाम में जब सूफ़ी दाखिल होता है तो फिर अल्लाह का ये वली फ़ना फ़िल्लाह के मर्तबे को पा लेता है। इस फ़ा का माना और मकसद है फ़ना फ़िल्लाह हो जाना, यानी अल्लाह की ज़ात में फिर वो बंदा फ़ना हो जाता है। अब वो जब फ़ना होता है तो यहाँ पर फिर इंसान की बशरी सिफ़ात जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और सिफ़ात अहदियत बाक़ी रह जाती हैं, यानी रब तबारक व तआला जल्ल शानहू की सिफ़ात का मज़हर अल्लाह के वली की ज़ात बन जाती है। ये हज़रत सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तसव्वुफ़ के मानी बयान किए।